राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे पीपल पतवारी की कथा। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को कहा दूध दही बेचने जाओ। बहू दूध दही लेकर बेचने निकली तो देखा रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थीं। उसने उन औरतों से पूछा, तुम लोग ये क्या कर रही हो? उन्होंने कहा, हम पीपल पतवारी सींच रहे हैं। कार्तिक में पीपल पतवारी सींचते हैं तो इससे अन्न होता है, धन होता है, पुत्र होता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू ने कहा, ऐसा है तो तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास रोज उसे दूध दही बेचने के लिए देती और वो रोज दूध से पीपल और दही से पतवारी सींच देती थी। सास पैसे मांगती तो कह देती, महीना पूरा होगा तब मैं ला दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। बहू पीपल पतवारी के यहाँ जाकर बैठ गई। वो सोच रही थी कि अगर घर गई तो सास रुपए मांगेगी, मैं रुपए कहाँ से दूंगी। इसी सोच में बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। तब पतवारी माता ने कहा, गुजरी घर जाओ, क्यों बैठी हो? दूध गुजरी ने कहा, दही तो मैंने सब तुम्हारे चढ़ा दिया, सास को रुपए कहाँ से दूं? तब पीपल पतवारी ने कहा, हमारे पास पैसे कहाँ हैं? ये कंकर पत्थर पड़े हैं, सो ले जाओ। रात होने लगी, अब घर तो जाना ही पड़ेगा। यह सोचकर गुजरी ने चरी में कंकर ही भर लिए। पतवारी माता ने कहा, एक बड़ा सा पत्थर भी रख लो। उसने कूड़े में से पत्थर ढूंढकर रख लिया। घर आई तो सास ने पूछा, पैसे लाई हो क्या? डर के मारे गुजरी ने झूठ ही बोल दिया, हाँ लाई हूँ। सास ने कहा, ओबरी में रख दो। बहू ने ओबरी में कोने में चरी को उड़ेल दिया और मुंह ढककर सो गई। सास ने कहा, खाना खा लो। तो बोली, मेरा तो सिर दुख रहा है, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मार और गालियों के डर के मारे बहू बिना खाए पिए ही सो गई। सुबह सास जल्दी उठी, सोचा बहू की तबीयत ठीक नहीं है और फिर उसे दूध दही भी बेचने जाना है, इसलिए झाड़ू पोछा मैं ही कर लेती हूँ। जैसे ही सास ने ओबरी खोली तो देखती है कि ओबरी में हीरे मोती जगमगा रहे हैं और एक सुंदर सा बालक हाथ पैर हिला हिला कर खेल रहा है। सास ने बहू को बुलाकर पूछा, ये धन कहाँ से चुरा कर लाई हो? राजा जी को पता पड़ेगा तो मार पड़ेगी और दुनिया में किसी को मुंह दिखाने लायक भी हम नहीं रहेंगे। और ये बालक किसका है? बहू ने सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब हम हमेशा कार्तिक में पीपल पतवारी सींचा करेंगे। हमें आज पता पड़ा कि पीपल पतवारी सींचने से इतना फल मिलता है। हे पीपल देवता, हे पतवारी माता, उसे अन्न धन दिया, बेटा दिया, वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले को भी देना। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।